प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न तथा उत्तरों का वीडियो नंबर 49। इस वीडियो के अंदर मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें एक प्रश्न है, क्या हनुमान जी ही मंकी किंग हैं? क्योंकि चाइनीज परंपरा में एक पात्र है जिसका नाम है मंकी किंग। उसका वास्तविक नाम तो सन वुकोंग है, लेकिन मंकी किंग के नाम से वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक वैसा ही पात्र है जैसा हमारे हनुमान जी हैं। तो कई बार कमेंट में ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग परंपरा से हैं? अलग अलग परंपरा से हैं तो दोनों में समानता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मंडला में कौन कौन से देवी देवता हैं? चरण वाइज उनके नाम कृपया बताएं। मंडला में अलग अलग प्रकार के देवता हैं और ये परंपरा पर निर्भर करता है। जैसे गर्भ धातु मंडल, इसमें अलग देवता हैं, करीब 414 देवता हैं इसमें। वज्र धातु मंडल, इसमें 1461 देवताओं के नाम हैं। कालचक्र मंडल, इसमें 700 से ज्यादा देवताओं के नाम हैं। हेवज्र मंडल, इसमें अनेक देवता हैं और देवियां भी हैं। इसी तरह से अलग अलग परंपराओं में अलग अलग देवी देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को बताया था कि मैं मंजू वज्र की बात कर रहा हूं, तो उसमें मुख्य रूप से मंजू वज्र को ही दिखाया गया है, यानी मंजूश्री को ही दिखाया गया है। अगर आप उसके बारे में पूछ रहे हैं तो उसके देवताओं के नाम मैं आपको बता सकता हूं। अलग अलग परंपराओं के बारे में आप पूछ रहे हैं तो उन पर बात करना बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मंजू वज्र को मंडल के अधिपति और मुख्य जो बुध हैं मंडल का, वो माना गया है। इसके बाद उनकी जो मुख्य शक्ति है, जिसे स्त्री के रूप में दिखाया गया है, उसका नाम है वज्र धातुईश्वरी। इसके बाद अक्षोभ्य, ये पूर्व दिशा के बुध। लोचना इनकी शक्ति है। रत्न संभव दक्षिण दिशा के बुध। मामकी इनकी शक्ति है। फिर पश्चिम दिशा के जो बुध हैं वो अमिताभ हैं और इनकी शक्ति का नाम है पंडारा। फिर अमोघ सिद्धि का नाम आता है, ये उत्तर दिशा के बुध हैं। तारा इनकी शक्ति का नाम है। तो अलग अलग जो देवता हैं मंडल में, वो अलग अलग रूप से अपनी शक्तियों के साथ दिखाए गए हैं और शक्ति को एक स्त्री का रूप दिया गया है। और भी कई नाम मिलते हैं, जैसे 4 दिशाओं की देवियों के नाम मिलते हैं, सत्व वज्री, रत्न वज्री, धर्म वज्री, कर्म वज्री। फिर 4 जो कोने होते हैं उन पर उपदेवियां हैं, जैसे चुंदा, रत्नोल्का, भृकुटी, वज्र श्रृंखला। इसके बाद 16 बोधिसत्वों के नाम हैं, जिसमें समंत भद्र, अभयमणि, क्षितिगर्भ, आकाशगर्भ, गगनगंज, रत्नपाणी, सागरमती, वज्रगर्भ, अवलोकितेश्वर, महास्थाम प्राप्त, चंद्र प्रभ, जालिनी प्रभ, अमित प्रभ, विस्कंभी, प्रतिभाणकूट, मैत्रेय, इनके नाम आते हैं। इसके बाद भी और देवता हैं, जिसमें यमांतक का नाम आता है, प्रज्ञांतक का, पद्मांतक का, अचला, टकराज, नीलदंड, महाबल। और अन्य देवताओं में भी कुछ देवताओं को शामिल किया गया है, जैसे सरस्वती, गणपति, ब्रह्मा, शक्र, शक्र अर्थात इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्र, सूर्य, इनको भी महत्व दिया गया है, लेकिन अलग परंपरा में दिया गया है। हालांकि इनके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में कोई चर्चा नहीं की थी। तो अलग अलग परंपराओं के हिसाब से अलग अलग देवी देवता हैं और ये सारी जो परंपराएं हैं वो बौद्ध धर्म की ही हैं। चक्र संबर परंपरा, उसमें अलग देवता मिलते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र में 20-30 सालों पहले तक शादी विवाह में घर में देवी के थान के यहाँ दीवार ये मंडला का पृष्ठ चिपकाया जाता था 2 बड़ा बांधने वाले दिन। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं एक शादी में गया था राजस्थान में, वहां भी इसी तरह के देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पूर्वज के कुल देवता है, लेकिन वो देवता पूरी तरह से वज्रयानी थे। मैंने उन्हें समझाया कि ये तो वज्रयानी है, तो उनका कहना था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये वज्रयानी है या हिंदू देवता है। ये हमारे कुल देवता हैं,
हमारे पूर्वज इनकी पूजा करते थे, उसी परंपरा के अनुसार हम भी इनकी पूजा करते हैं। हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ी हैं, लेकिन धार्मिक लोगों ने इन परंपराओं को अलग किया है ताकि परंपराओं के नाम पर व्यापार को चलाया जा सके। इसलिए लोगों के अंदर ये भ्रम है कि ये परंपरा अलग है और हमारी परंपरा अलग है। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, 12वीं सदी से पीछे जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये परंपरा एक ही है। ये परंपरा का जो बंटवारा है वो शंकराचार्य के समय में दिखता है पहली बार, क्योंकि शंकराचार्य के समय में दो अलग अलग धाराएं बन चुकी थी। इसकी जो जानकारी है वो किसी किताब में आपको स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आज भी जो परंपराएं हैं, चाहे वो वैवाहिक परंपरा हो या कोई विशेष पूजा हो पूर्वजों की, उसमें इसे आज भी देखा जा सकता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी धार्मिक लोगों की होती है कि उन्हें समाज को सच बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताते। आप जब उनसे प्रश्न पूछोगे, आपको एक नई कहानी बता दी जाती है। इसीलिए लोगों ने उस कहानी को रट लिया है, उसके पीछे का वास्तविक जो इतिहास है वो नहीं जानते हैं। ये बात केवल राजस्थान के इतिहास की नहीं है, न ही राजस्थान के राजपूतों की बात है, ये पूरे देश में हुआ है और ये 12वीं 13वीं सदी से लेकर अंग्रेजों के समय तक बहुत हुआ है। तो आपने जो यहाँ पर कहा है ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ कि चाहे देवी देवताओं की बात हो या परंपरा की बात हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परंपरा को ध्यान से देखोगे तो वही देवता आपको मिलेंगे आज के हिंदू धर्म में जो महायान में है, जो वज्रयान में है। पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, और राजपूत क्षत्रिय हैं कि खत्तीय? राजपूत क्षत्रिय हैं या खत्तीय हैं, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और उसमें एक एक तथ्य को बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं, राजपूतों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में और खत्तियों के बारे में। जैसा आजकल जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि खत्तीय ही क्षत्रिय हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि खत्तीय मुख्य रूप से खेती करने वाले लोग थे। इन्हें जमींदार कह सकते हो, लेकिन क्षत्रिय नहीं कह सकते। खत्तियों का एक समूह होता था जिसमें कई खत्तिय शामिल होते थे। उस समूह में से किसी एक खत्तिय को राजा चुना जाता था। सारे खत्तिय कभी राजा नहीं हुए हैं। जो राजा के योग्य होता था वही खत्तिय राजा चुना जाता था। लेकिन क्षत्रिय तो जन्मजात ही राजा है, उसका चुनाव नहीं होता है। राजा फिर उसका बेटा भी राजा है, उसका बेटा भी राजा है। यहाँ जो परंपरा है वो वंशानुगत है, ईरान के जैसी। लेकिन भारत के जो प्राचीन खत्तिय हैं उनकी परंपरा थोड़ी सी अलग है। तो आपको अगर बहुत ही अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक तथ्य को समझाया है। अगला प्रश्न है, सर राम पंडित में पंडित पाली का शब्द है या नहीं? इसका मैं उत्तर आपको देता हूँ, क्योंकि आज तक हमें बताया जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और जब ये कहा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है तो पूरा इतिहास ही बिगड़ जाता है, क्योंकि प्राकृत और संस्कृत दो अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत बहुत उच्च कोटि की भाषा है, कह सकते हो कि परिपक्व है, लेकिन प्राकृत बच्चों की जैसी है। उसके शब्द जब आप देखो तो वो बड़े सरल आपको दिखते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें बता चुका हूं और उसमें ये भी समझा चुका हूं कि पाली प्राकृत का जो स्वरूप है और संस्कृत का जो स्वरूप है बाद में एक दूसरे से मिले हैं। ये सम्राट अशोक के शासन काल के बाद जब हमारे यहाँ ये बाहरी लोग आए, जैसे ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, तो यहाँ जो पाली प्राकृत का प्रभाव था उसमें ये सारी भाषाएं मिक्स हुई हैं, उसी को संस्कारित किया गया है। तो जब आप संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो उसमें कई शब्द प्राकृत के हैं, और सबसे पहले शकों की भाषा में ये दिखता है। शकों की भाषा पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिए, सीधे सीधे संस्कृत के शब्द उसमें प्रयोग किए गए हैं। और संस्कृत भाषा पर जो प्रभाव दिखता है वो पूर्वी ईरानियन भाषाओं का है, कुछ प्रभाव ग्रीक भाषा का भी है, क्योंकि कोई भी भाषा 100% अपने शुद्ध रूप में नहीं मिलेगी। आज हम हिंदी बोलते हैं,
इसमें प्राकृत का प्रभाव है, इसमें संस्कृत का प्रभाव है, इसमें उर्दू का प्रभाव है, इसमें अंग्रेजी के बहुत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो कई भाषाओं का प्रभाव है इस पर। इसी तरह से संस्कृत पर भी कई भाषाओं का प्रभाव है। और भारत में अगर भौतिक प्रमाणों के आधार पर कहा जाए तो सबसे प्राचीन जो लेख हैं वो अशोक के हैं। उससे पहले के लेख हमें किसी राजा के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो भौतिक प्रमाणों के आधार पर भी ये तय होता है प्राकृत भाषा ही पुरानी है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर यह कहा जाता है कि संस्कृत पुरानी है। लेकिन ये धार्मिक मान्यताओं में स्वीकार किया जा सकता है, इतिहास में नहीं, क्योंकि इतिहास प्रमाणों की बात करता है और प्रमाण नहीं है। आपने पंडित शब्द के बारे में पूछा है, तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो धम्मपद में मिलती है। धम्मपद में एक पूरा पंडित वर्ग ही है और वहीं से ये शब्द आया है, क्योंकि पंडित शब्द की जितने अच्छे तरीके से व्याख्या बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, बमण शब्द की जितने अच्छे तरीके से व्याख्या बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, उतनी ब्राह्मण परंपरा के ग्रंथों में नहीं मिलती। धम्मपद के अनुसार पंडित वो नहीं है जो केवल ग्रंथ पढ़ ले और अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे, वो पंडित नहीं है। सही पंडित वो है जो सत्य, धर्म और सदाचार के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो सही पंडित है। जैसे धम्मपद में कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपने दोषों को पहचानता है, यानी अपनी जो कमियां हैं उन्हें वो जानता है, उन्हें दूर भी करता है। क्रोध, लोभ, मोह, इन पर वो नियंत्रण रखता है और धैर्य, करुणा, संयम का वो पालन करता है, वो पंडित है। आजकल तो कोई भी पंडित है, जिसको अच्छा लगा वही लिख देता है कि मैं भी पंडित हूँ, पर बौद्ध धर्म में वो पंडित नहीं है। जिसके अंदर पंडित के गुण है उसे ही पंडित कहा जाएगा। जैसे राम पंडित की जो कहानी है जातक कथा में, तो वहां जो राम पंडित हैं उनके अंदर वो गुण है, वो धैर्य है, वो बुद्धिमान है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लालच नहीं है। इसीलिए जातक कथा में उन्हें पंडित कहा गया है, यानी राम पंडित, क्योंकि वो शीलवान है। तो ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है, चाहे पंडित शब्द हो या बमण शब्द हो, इनकी जितनी अच्छी परिभाषा धम्मपद में मिलती है उतनी अच्छी परिभाषा किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलती। और ये मूल रूप से पाली प्राकृत भाषा के ही शब्द हैं, बाद में इनका संस्कृत में प्रयोग हुआ है। जैसे आचार्य, पाठक, उपाध्याय, ये शब्द भी पाली प्राकृत के ही हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में ये प्रयोग किए जाते थे, लेकिन इतिहासकार इनकी सच्चाई बताने से कतराते हैं। कुछ इतिहासकार हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन विरोध के कारण वो डर जाते हैं, सोचते हैं कि विरोध होने लगेगा। लेकिन सच तो सच है, आप उसे कहो या ना कहो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप स्वीकार करो या ना करो, तो भी वो जैसा है और वैसा ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि पंडित शब्द पाली प्राकृत भाषा का ही है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा में बने चित्र आज भी आदिवासी अपने घरों की दीवार में बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाते हैं। इतने पुराने ऐतिहासिक प्रमाण के होते हुए भी इतिहासकारों ने क्यों नहीं इतिहास में वर्णन किया? जब मैंने भीमबेटका के बारे में वीडियो बनाया था तो उसमें ये भी बताया था कि कई गुफाएं हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ ही गुफाओं को खोला है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सारी गुफाएं खोल दी गईं तो वाकई जो चित्र बने हैं समझ में आ जाएगा कि ये जो परंपरा है, श्रमण परंपरा, उसकी शुरुआत कैसे हो रही है और इससे कौन कौन से संप्रदाय बने हुए हैं, ये समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया तो वैदिक सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। समस्या यहाँ है, हमारे इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन श्रमण सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। लोग ये भी नहीं जानते कि श्रमण परंपरा के लोग किसकी पूजा करते थे, किसे वो अपना आराध्य मानते थे, ये तक नहीं जानते, क्योंकि उन्हें श्रमण परंपरा के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। आज जब प्रश्न आता है ब्राह्मण परंपरा वालों से, ये पूछा जाता है कि आप अपने धर्म का इतिहास बताइए, तो वो अपने आप को वैदिक परंपरा से जोड़ते हैं, जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखती है पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में, आज के भारत में नहीं, पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में। तो वो अपने आप को वैदिक परंपरा से जोड़ते हैं। लेकिन जब यही प्रश्न जैन और बौद्धों से पूछा जाता है तो वो उनकी उत्पत्ति श्रमण परंपरा से नहीं बताते, 6ठी सदी ईसा पूर्व से बताते हैं, ताकि इन्हें छोटा किया जा सके। ये खेल इतिहासकारों के द्वारा किया जाता
जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं कि अगर आपको अपना इतिहास जानना है तो खुद ही रिसर्च करो, खुद लिखो, तो ही आप अपना इतिहास जान पाओगे। अगर आप दूसरों के भरोसे रहे कि वो हमारा इतिहास लिखेगा तो फिर वो सच नहीं लिखेगा, वो तोड़ मरोड़ कर लिखेगा। और यही हुआ है इतिहास में। आदिवासियों को ब्राह्मण परंपरा का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन आदिवासी श्रमण परंपरा का हिस्सा है। आज भी वो वही काम करते हैं, वही परंपराओं को स्वीकार करते हैं जो श्रमण परंपरा में मौजूद थी। आज भी वो प्रकृति के उपासक हैं। तो आपने जो कहा है वो सही है, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है सरकार की और इतिहासकारों की है। उन्होंने ठीक से इस देश का इतिहास नहीं लिखा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ठीक से दूसरों का इतिहास नहीं लिखा है, अपना भी इतिहास ठीक से नहीं लिखा है। यही कारण है कि इतिहास के नाम पर आज हम लोग व्यर्थ में लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, आप मराठों का प्राचीन हिस्ट्री पे कुछ वीडियो बना सकते हो? क्या मराठा बुद्ध के धर्म को फॉलो करते थे? महाराष्ट्र में बहुत सारी केव्स बुद्ध धर्म की ही दिखती हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, नागवंश वाला वीडियो है, आप देख सकते हो। और सात वाहनों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। आज जो मराठा समाज है ये सात वाहनों का ही वंशज है। शिवाजी महाराज के समय में ये तांत्रिक परंपरा से जुड़ा था। शिवाजी महाराज ने अपना जो राज्य अभिषेक है वो भी तांत्रिक परंपरा से ही करवाया था, दूसरा वाला। और अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, चाहे वो ब्राह्मण परंपरा की बात हो या जैन परंपरा की बात हो या बौद्ध परंपरा की बात हो। बहुत सी चीजें एक दूसरे ने एक दूसरे से उधार ली हैं। मराठा समाज का आप जितना प्राचीन इतिहास देखोगे आपको हकीकत समझ में आएगी कि ये तो पूरी तरह से बुद्धिस्ट परंपरा को मानते थे। आप सातवाहनों का इतिहास पढ़ लीजिए। और इस पर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं और उनमें मैंने समझाया भी है। प्राचीन समय में पूरा महाराष्ट्र, ये बात हर्षवर्धन के शासन काल से पहले की है, उसके बाद से तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आपको अगर पूरा सच जानना है तो आप उन 3 वीडियोस को देख लीजिए जो मैंने नागवंश पे बनाए हैं, और सातवाहनों वाला भी देख लीजिए, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है वो वहीं से होती है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी समाज में दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या का जो मायका है वो पटियाला के पास एक गांव है घोड़ाम, वहां पे माना जाता है। और श्रवण कुमार वाली जो कहानी है वो अंधला अंधली गांव की बताई जाती है। अगर श्रवण कुमार की बात करें तो इनका जो उल्लेख है वो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग के यात्रा विवरण में भी दिखता है, लेकिन उन्होंने इस घटना को पंजाब का नहीं बताया है, गांधार वाले क्षेत्र का बताया है। और ये घटना वास्तव में उसी क्षेत्र की है, लेकिन धार्मिक परंपराओं के लोगों ने कहानी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अलग अलग परंपराएं विकसित हो जाती हैं और अलग अलग परंपराओं के लोग अलग अलग कहानियां बना लेते हैं। आप रामायण का अच्छे से अध्ययन करो तो उसमें ही बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये पूरी जो घटना है रामायण की वो कहीं और की है, लेकिन धार्मिक परंपरा है, अब वो आस्था का विषय बन गया है तो लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधार पर जो राजा शासन करता था, अगर राजा शक्तिशाली हुआ तो उसका जो क्षेत्र है वो पंजाब तक फैल जाता था, और अगर राजा कमजोर हुआ तो उसका जो साम्राज्य है वो छोटा रह जाता था। तो आपकी बात में बहुत हद तक सच्चाई है, और मैं ये बात कई बार आपको बता चुका हूं कि श्री राम की जो परंपरा है अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप से मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा सिर्फ हिंदू धर्म में मिलती हो, जैनों में है, बौद्धों में है, इस्लाम में भी है, यहूदियों में है, मिस्र में है, ग्रीकों में भी है। हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये परंपरा सिर्फ हम तक सीमित है। अगला प्रश्न है, क्या सच में कोई भगवान होता है? अगर नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हाँ तो भी क्या फर्क पड़ता है? भगवान है या नहीं है इसकी जानकारी मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं इतिहास की जानकारी देता हूं, भगवान की नहीं। होगा या नहीं होगा दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि अगर है तो भी वो हमारी मदद नहीं करता, और नहीं है तो फिर नहीं है। यहाँ पर मुझे भगवान बुद्ध की बात बहुत अच्छी लगती है। उनसे कई बार भगवान के बारे में प्रश्न पूछे गए लेकिन वो खामोश रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा व्यर्थ का प्रश्न यही है। क्योंकि अगर भगवान है तो भी वो कोई मदद नहीं करता है। अगर मैंने ये कहा कि भगवान नहीं है
तो भी वो सामने वाला व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है वो संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने दुख की बात की है कि मनुष्य के पास जो दुख है, और दुख क्यों है उसका कारण भी है, तो दुख को खत्म करो, आनंद की प्राप्ति होगी। और आज तक असंख्य लोगों ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। दावे तो हर परंपरा के लोग करते हैं, लेकिन दावे में और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। आप प्रश्न पूछो, आपको मूर्ख बनाना शुरू कर देंगे, आपसे ही प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। आपने प्रश्न पूछा किसी धार्मिक से कि बताओ भगवान है या नहीं है, साबित करो, तो वो लौट के आपसे प्रश्न पूछेगा कि भगवान नहीं है, ये आप साबित करो। तो धार्मिक लोग शब्दों के जाल में फंसाते हैं, सटीक उत्तर नहीं देते। आपको ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक शिक्षक हूँ। ये प्रश्न धार्मिक लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि धार्मिक लोग भगवान के बहुत करीब हैं। पर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर आपको लगता है कि भगवान है तो आप मानो, आपको नहीं लगता कि नहीं है तो आप मत मानो। आप स्वतंत्र हो, जैसे चाहो वैसे अपना जीवन जी सकते हो। अगला प्रश्न है प्रशांत जी, हनुमान जी के विषय में आपने कभी भी नहीं बताया, इनके विषय में किसी ने भी नहीं बताया। कृपया किसी वीडियो में हनुमान जी पर बात कीजिएगा। हनुमान जी के विषय में मैंने थोड़ी सी जानकारी एक वीडियो में दी थी, और इस विषय पर मैंने इसलिए जानकारी नहीं दी क्योंकि ये आस्था का विषय है, और आस्थावान जो व्यक्ति है वो सच को स्वीकार नहीं कर सकता। पर थोड़ी सी जो सच्चाई है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोगों ने एक चाइनीज जो मूवी है मंकी किंग देखी होगी। चीनी परंपरा में ये कहानी मिलती है, लेकिन ये कहानी गई कहाँ से है, तो ये गई है भारत से। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण में ये कहानी मिलती है, लेकिन ये कहानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि ब्राह्मण परंपरा से, और यही उस मूवी में भी दिखाया गया है। मंकी किंग भी ठीक वैसा ही है जैसे हनुमान जी है, लेकिन बौद्ध परंपरा में इस कहानी की जो शुरुआत है वो होती है एक मल्ल राजा से, जो गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन बहुत बड़ा अहंकारी था। गदा लेके घूमता था और वो किसी के आगे झुकता नहीं था। जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई है, तो जैसे ही उसने सुना वो सीधा जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया। और ये कहानी बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, और यहीं से इस पात्र की शुरुआत होती है। और ये कहानी समय के साथ साथ इतनी बदली कि आज पूरी तरह से बदल चुकी है। अब इसकी वास्तविक सच्चाई बताओगे तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है। एक बार नहीं, कई बार मैंने ये कहा है, अगर आपको भारत का वास्तविक इतिहास जानना है तो आपको बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा कि आपको बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उन्हें आभास होने लगता है कि अगर हमने ग्रंथों को पढ़ा तो वो सच पता चलेगा, और हम जिस परंपरा को मानते आए हैं उस परंपरा का जो भूत है हमारे ऊपर सवार है वो मिट जाएगा। तो वो मिटाना नहीं चाहते, ये समस्या है। चाइनीज परंपरा में सन वुकोंग है, जिसे मंकी किंग के नाम से जाना जाता है। वो भी ग्रंथों को लेने के लिए जाता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। केवल बुद्ध के आगे वो झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता है, क्योंकि उसने 72 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया था। वो रूप बदलने में माहिर था, छोटे से छोटा रूप, बड़े से बड़ा रूप धारण कर लेता था। और ये पूरी जो कहानी है वो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण से प्रेरित है। आज हमारे सामने जो यात्रा विवरण दिखता है वो बहुत छोटा है। वास्तविक जो हुएनसांग का यात्रा विवरण है वो इससे बहुत बड़ा है। ये कहानी उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर मैंने नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर देखा, वहां पर तो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, मतलब वहां भी कब्जा हुआ है। नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पर शिव किसको कहा गया है? अवलोकितेश्वर को कहा गया है। आप नाथ परंपरा के बारे में पढ़ो, इसका जिक्र वहां भी मिलता है। मच्छंदर नाथ को अवतार बताया गया है अवलोकितेश्वर का, और उन्हीं की पूजा होती है, और यही कारण है कि वहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।